हरि हरि नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि नारायण नारायण तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि सबसे नारी नारी तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि सबसे नारी नारी हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि 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 नारायण हरि 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 ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण। कथा प्रारंभ होते है, सुनो वीर हनुमान। आसन आन विराजियो, पवन पुत्र बलमान। सियावर रामचंद्र पद, जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रव स्वदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय हनुमान बांके बिहारी लाल की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। नंद के गोपाल की जय। नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि। कल की कथा में हमने देखा कि किस तरह समुद्र मंथन के पश्चात देवार शिव संग्राम में और दैत्य लोग परास्त हो गए, परंतु उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी और उनके गुरु ने, भृगुवंशियों ने, शुक्राचार्य जी ने दोबारा तपस्या करके और बलि को दोबारा जो है शक्तिशाली बना दिया और मृत संजीवनी विद्या के द्वारा उन सबको पुनर्जीवित कर दिया, बलि वगैरह को। और उसके पश्चात उन्होंने उनको शक्ति प्रदान की और जब वो शक्तिशाली होकर के और आक्रमण करने लगे, जब देवता भागकर अपने गुरु के पास गए, बृहस्पति के पास, बृहस्पति ने कहा देखो भाई, समय समय का फेर होता है। इस समय तुम्हारे शत्रुओं ने शक्ति प्राप्त कर ली है, उनके गुरुओं ने उनको शक्ति दी है, इसलिए तुम कमजोर हो। समय का तकाजा यही है कि तुम अपने कहीं जाकर के छिप जाओ और समय का इंतजार करो। और जब वो अपने गुरु को नाराज करके अपने रास्ते से भ्रष्ट हो जाएंगे, तब तुम फिर प्रकट हो जाना, समय की ताक में रहो। कहने का भावार्थ है कि मनुष्य को एक ही परिस्थिति से बिल्कुल घबरा करके या उसको झूठी बिना मौके पर झूठा उससे विरोध करने की बजाय, उस समस्याओं से लड़ने की बजाय समय की बाट देखनी चाहिए। और समय हमेशा एक जैसा रहता नहीं है। सात्विकता से आगे बढ़ते हुए, समय की इंतजार करते हुए, हर परिस्थितियां, कोई भी परिस्थिति यहाँ पर एक जैसी रहती नहीं। कभी दिन, कभी रात, कभी दुख, कभी सुख, ये चलते रहते हैं। तो इस आख्यान से यही स्पष्ट होता है कि भाई समय की इंतजार करो, समय एक जैसा नहीं रहता। तो देवताओं ने अपने गुरु की बात मान ली और इस प्रकार देवताओं ने स्वेच्छा अनुसार रूप धारण करके स्वर्ग
लोक को छोड़कर चले गए, अपने अलग अलग रूप धारण करके अपने रूप बदल लिए और विरोचन नंदन बलि ने अमरावती पर आक्रमण करके और अमरावती पर अधिकार कर लिया और तीनों लोगों को जीत लिया। उसके पश्चात अब बलि विश्व विजयी होकर के और हमारे बड़े भाई साहब मनोहरलाल शर्मा जी, प्रणाम जी, चरण स्पर्श जी, राधे राधे, कथा से जुड़ गए हैं। और जब बलि विश्व विजयी हो गए तब शिष्य प्रेमी भृगुवंशियों ने अपने अनुगत शिष्यों से 100 अश्वमेध यज्ञ करवाए और जिससे उसकी कीर्ति जो है बलि की और भी ज्यादा बढ़ गई। और 100वां अश्वयोग यज्ञ हम जानते हैं कि भगवान ने वामन रूप धारण करके 100वां यज्ञ उनका पूरा नहीं होने दिया। 100 यज्ञ पूरा हो जाते तो वो नक्षत्रों के राजा और देवताओं से भी आगे हो जाते, इंद्र से भी। हमारे बड़े भाई साहब पटवारी जी, बलदेव शर्मा जी, हरिओम 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 हरि हरि, प्रणाम जी, राधे राधे। तो इसलिए अनूप गर्ग जी, राधे राधे। इसलिए देवताओं ने अपने आप को और छुप जाना ही बेहतर समझा, अलग अलग रूप बना करके छुप गए और बलि का प्रभाव जो ना बहुत बढ़ गया। उसने 100 अश्वमेध करवाए। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जब देवता इस प्रकार भागकर छिप गए और दैत्यों ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया, जब देव माता अदिति को बड़ा दुख हुआ और वो बहुत दुखी हुई। बहुत दिनों के बाद जब परम प्रभावशाली कश्यप मुनि की समाधि टूटी तब वे अदिति के आश्रम पर आए। उन्होंने देखा कि न तो वहां सुख शांति है, न किसी प्रकार का उत्साह या सजावट है। अदिति से उन्होंने पूछा, कल्याणी, संसार में ब्राह्मणों पर कोई विपत्ति तो नहीं आई? धर्म का पालन तो ठीक ठीक होता है। फिर यह संभव है मेरे बाहर चले जाने पर कभी तुम्हारा चित्त कभी उद्विग्न रहा हो, इसमें तुमने अविशेष अग्नियों में हवन न किया हो? अदिति ने कहा, भगवान, ब्राह्मण, गौ, धर्म और आपकी यह दासी सब सकुशल है और किसी ने भी, मैंने किसी का तिरस्कार नहीं किया। आपके मेरे यहाँ कोई अतिथि सेवक भिक्षुक दूसरे याचकों को मैंने तिरस्कार नहीं किया है। आर्य पुत्र समूह समस्त प्रजा, चाहे वो सतोगुणी हो, रजोगुणी और तमोगुणी हो, सब आपकी संतान है। अमित जांगड़ा जी, राधे राधे। कुछ आपके संकल्प से उत्पन्न हुए, कुछ आपके शरीर से उत्पन्न हुए। भगवान इसमें संदेह है कि आप संतानों के प्रति, चाहे असुर हो चाहे देवता हो, सबके प्रति एक सा भाव रखते हैं। बलवान दैत्यों ने मेरे ऐश्वर्य, धन, यश और पद छीन लिए हैं और हमें घर से बाहर निकाल दिया है। हमें ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे ये सारी वस्तुएं हमें प्राप्त हो जाए। सुखदेव जी कहते हैं, इस प्रकार अदिति ने जब कश्यप जी से प्रार्थना की तब उन्होंने विस्मित होकर बोले, बड़े आश्चर्य की बात है, भगवान की माया भी बड़ी प्रबल है। यह सारा जगत स्नेह की रस्सी से बंधा हुआ है। ये सारा जगत पंचभूतों से बना हुआ अनात्मा शरीर और कहां प्रकृति से परे आत्मा। न कोई किसी का पति है, न कोई किसी का पुत्र है, न कोई किसी का संबंधी है। मोह ही मनुष्य को नचा रहा है। प्रिय, तुम संपूर्ण प्राणियों के हृदय में विराजमान अपने भक्तों के दुख मिटाने वाले जगत गुरु भगवान वासुदेव की आराधना करो। वे बड़े दीन दयालु है, अवश्य ही आपकी कामना पूर्ण करेंगे। अदिति ने पूछा, भगवान, मैं जगदीश्वर भगवान की आराधना किस प्रकार करूं? कश्यप जी ने कहा, देवी, जब तुम्हें मुझे संतान की कामना हुई थी तो ये बात तुमने ब्रह्मा जी से पूछी थी। उन्होंने मुझे भगवान से प्रसन्न करने वाले जिस व्रत का उपदेश किया था वो
व्रत मैं तुम्हें बतलाता हूं। फागुन के शुक्ल पक्ष में 12 दिनों तक केवल दूध पी कर रहे और परम भक्ति से भगवान कमल नयन की पूजा करे। अमावस्या के दिन यदि मिल सके तो सूअर की खोदी हुई मिट्टी से अपना शरीर मलकर नदी में स्नान करे और उस समय यह मंत्र पढ़ना चाहिए, त्वं देव्यादि राहेण रसाया स्थान मिच्छता उद्धृतासी नमस्तुभ्यम पापमानम में प्रणाशय। देवी प्राणियों को स्थान देने की इच्छा से वरा भगवान ने रसातल से तुम्हारा उद्धार किया था। तुम्हें मेरा नमस्कार है, तुम मेरे पापों को नष्ट कर दो। और इस प्रकार भगवान वासुदेव जो अंतर्यामी आराधनीय है, समस्त प्राणी आप में और आप समस्त प्राणियों में निवास करते हैं, इसे वासुदेव कहते हैं। आप चराचर जगत और उसके कारण के साक्षी हैं। भगवान आपको मेरा नमस्कार है। नैमित्तिक नियमों को पूरा करके एकाग्रचित से मूर्ति, वेदी, सूर्य, जल, अग्नि और गुरुदेव के रूप में भगवान की पूजा करें। आप सब प्रकार के वर देने वाले हिरण्यगर बाप के लिए मेरे नमस्कार है। वर देने वालों में आप श्रेष्ठ हैं। इस प्रकार भगवान की पूर्ण पूजन करके और उसके पश्चात फिर नैवेद्य को भगवान के भक्तों में बांट करके आचमन और पूजा के बाद तांबूल निवेदन करके 108 बार 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। दक्षिणा आदि से सबका सत्कार, ब्राह्मणों से 2 ब्राह्मणों को भोजन करवाएं और ब्राह्मणों का दक्षिणा आदि से सत्कार करें और उसके बाद उस बचे हुए अन्न से अपना भोजन स्वयं अन्न ग्रहण करें। उस दिन ब्रह्मचर्य से रहें। इस प्रकार भगवान की जब तक व्रत समाप्त न हो आप पूजा करते रहें और जिस शास्त्रोक्त विधि द्वारा भगवान विष्णु को पंचामृत स्नान कराएं त्रयोदशी के दिन और उस दिन धन का संकोच छोड़कर भगवान की बड़ी पूजा करनी चाहिए और दूध में खीर पकाकर भगवान विष्णु को अर्पित करनी चाहिए। इस प्रकार एकाग्रचित से उसी पकाए हुए स्वरूप के द्वारा भगवान का यजन करना चाहिए और गुरु ऋतुजों को यथायोग्य दक्षिणा देनी चाहिए। और जो चंडाल आदि भी अपने आप स्थान पर आ गए हैं, भिखारी भी आ गए हैं, उन सभी को तथा दीन, अंधे, असमर्थ पुरुष आदि अन्न आदि को देकर के संतुष्ट करना चाहिए। बांके बिहारी लाल की जय। और जब सब भोजन कर चुके तब उसके पश्चात सत्कार, सबको सत्कार के साथ अपने करते हुए और अपने भाई बंधुओं के साथ स्वयं भोजन करें। एकम से लेकर त्रयोदशी तक प्रतिदिन भगवान का पूजन करवाएं, स्तुति स्वस्ति वाचन करवाएं, भगवान की श्रेष्ठता आराधना करवाएं। इसी व्रत का नाम है पयो व्रत। कल्याणी है व्रत, भगवान को संतुष्ट करने वाला है और इसका नाम सर्वयज्ञ और सर्वव्रत है। तुम इसका अनुष्ठान करो, भगवान तुम्हारे पर प्रसन्न होंगे और तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण करेंगे पयो व्रत से। सुखदेव जी कहते हैं, प्रेषित अपने पतिदेव महर्षि कश्यप जी का उपदेश प्राप्त करके और अदिति ने बड़ी सावधानी से 12 दिनों तक इस व्रत का अनुष्ठान किया, एकम से 12 तक। बुद्धि को सारथी बनाकर और इंद्रियों को अपने वश में कर लिया तो भगवान प्रकट हुए उनके सामने। पयोव्रत का जब अनुष्ठान किया, जब 13वें दिन भगवान को उन्होंने पृथ्वी पर लौट करके प्रणाम किया, फिर हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति करने की चेष्टा की। अदिति ने कहा, आप यज्ञ के स्वामी हैं, हे अच्युत, आपके चरण कमलों का आश्रय लेकर के लोग भवसागर से तर जाते हैं। प्रभु आप अनंत जब प्रसन्न हो जाते हैं तो मनुष्यों को ब्रह्मा जी की जैसी दीर्घायु और उनके समान शरीर भी दे देते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब अदिति ने इस प्रकार भगवान की स्तुति की तो भगवान ने कहा, देवताओं की जननी अदिति, मैं तुम्हारी अभिलाषा को जानता हूं। शत्रुओं ने तुम्हारे पुत्र की संपत्ति छीन ली पुत्रों की और इसलिए उन्हें स्वर्ग से खदेड़ दिया है। तुम चाहती हो कि तुम युद्ध में तुम्हारे पुत्र उस मतवाले बलि असुरों को जीतकर विजय लक्ष्मी प्राप्त करें। देवी, ये असुर सेनापति इस समय जीते नहीं जा सकते, ऐसा मेरा निश्चय है, क्योंकि इस समय ईश्वर और ब्राह्मण उनके अनुकूल है।
फिर भी देवी इस व्रत के अनुष्ठान से मैं बहुत प्रसन्न हूं और तुमने अपने पुत्रों की रक्षा की विधि पूर्वक पयोव्रत से मेरी पूजा और स्तुति की, इसलिए मैं अंश रूप से कश्यप जी के वीर्य में प्रवेश करूंगा और तुम्हारा पुत्र बनकर के तुम्हारे संतानों की रक्षा करूंगा। बांके बिहारी लाल की जय। कल्याणी, जो तुम अपनी पति कश्यप से मैं मुझे इसी रूप में स्थित देखो और इस निष्पाप प्रजापति की सेवा करो। सुखदेव जी कहते हैं इतना कह करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए और अदिति अपने पति कश्यप की सेवा करने लगी। कश्यप जी की सत्यदर्शी थे, उनके नेत्रों से कोई बात छिपी नहीं। अपने योग समाधि से योग से उन्होंने जान लिया कि भगवान का अंश मेरे अंदर प्रवेश हो गया है। तब कश्यप जी ने समाहित चित्त से अपनी तपस्या के द्वारा चिर संचित वीर्य का अदिति में आधान किया और ब्रह्मा जी को जब बात अब मालूम है कि अदिति के गर्भ में तो स्वयं अविनाशी भगवान आए हैं, तो वो भगवान के रहस्यमय नामों की स्तुति करने लगे। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, इस प्रकार जब ब्रह्मा जी ने भगवान की शक्ति और लीला की स्तुति की, तब जन्म मृत्यु रहित भगवान अदिति के सामने प्रकट हुए। भगवान के 4 भुजाएं थी और पीताम्बर शोभायमान था, शंख चक्र गदा धारण किए हुए। गले में वनमाला। विकसित जिसमें भगवान ने जन्म ग्रहण किया उसमें चंद्रमा श्रवण नक्षत्र पर थे और भादवे के शुक्ल पक्ष की श्रवण नक्षत्र वाली द्वादशी थी। 12 का दिन था उस दिन, भादवे की उतरते की शुक्ल पक्ष। अभिजीत मुहूर्त में भगवान का जन्म हुआ। सभी नक्षत्र तारे भगवान के जन्म को मंगलमय बना करके और सूचित कर रहे थे। इसीलिए जिस समय इस भगवान का जन्म हुआ उसको द्वादशी को विजया द्वादशी कहते हैं। क्या? विजया द्वादशी, विजया वारस। भगवान कश्यप, प्रजापति कश्यप जी भी भगवान को अपनी योग माया से शरीर धारण किए हुए देख करके और विस्मित हो गए और जय हो कहने लगे। भगवान को वामन ब्रह्मचारी के रूप में देख करके ब्रह्म ऋषियों को महर्षियों को बड़ा आनंद हुआ। वामन ब्रह्मचारी के रूप में अवतार लिया। बोलो भगवान वामन ब्रह्मचारी की जय, भगवान वामन की अवतार की जय। और देवगुरु बृहस्पति जी ने यज्ञोपवीत और कश्यप ने मेखला दी। पृथ्वी ने मृग कृष्ण का चरम, कृष्ण वर्ग का चरम और गायत्री के अधिष्ठात्री देवता स्वयं सविता ने उन्हें गायत्री का उपदेश दिया। वन के स्वामी चंद्रमा ने दंड, माता अदिति ने कोपिन और कटी वस्त्र और आकाश के मानी देवता ने वामन वेशधारी भगवान को छत्र दिया। अविनाशी प्रभु को ब्रह्मा जी ने कमंडल, सप्तऋषियों ने कुश और सरस्वती ने रुद्राक्ष की माला अर्पित की। इस प्रकार से भगवान का उपनयन संस्कार हुआ। सम भगवती जननी ने उनसे, उमा ने भिक्षा दी उनको। यक्षराज कुबेर ने उनको भिक्षा का पात्र दिया। इस प्रकार जब सब लोगों ने वटु वेशधारी भगवान का सम्मान किया तो वे ब्रह्म ऋषियों से भरी हुई सभा में अपने ब्रह्म तेज के कारण और बड़े शोभायमान हुए। परीक्षित, उसी समय भगवान ने सुना कि सब प्रकार सामग्रियों से संपन्न यशस्वी बलि और भृगुवंशियों के आदेशानुसार 100वां अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं। 99 तो कर चुके थे। तब उन्होंने वहां के लिए यात्रा करी वामन जी ने, और उनके चलने से बाहर से पृथ्वी पग पग पर झुकने लगी। नर्मदा नदी के उत्तर तट पर भृगुकच्छ नामक एक बड़ा सुंदर स्थान है। वहां बलि के भृगुवंशी ऋतु श्रेष्ठ यज्ञ का अनुष्ठान करवा रहे थे। परीक्षित, वामन भगवान के तेज से और ऋतु यजमान सदस्य सब के सब निस्तेज हो गए, बिल्कुल फीके पड़ गए उनके प्रकट होने से। और भृगु के पुत्र शुक्राचार्य अपने शिष्यों के साथ इसी प्रकार अनेकी कल्पनाएं कर रहे थे कि कभी सूर्य, अग्नि या सनत कुमार तो नहीं आ रहे,
उसी समय हाथ में छत्र दंड और जल से भरा हुआ कमंडल लिए वामन भगवान ने अश्वमेघ यज्ञ मंडप में प्रवेश किया। कमर में मूंज की जनेऊ और गले में यज्ञोपवीत कमर में मूंज की मेखला तगड़ी और गले में यज्ञोपवीत धारण किए हुए, बगल में मृग चरम और सिर पर जटा थी। इस प्रकार बोने ब्राह्मण के वेश में अपने माया से ब्रह्मचारी बने हुए भगवान ने जब उनके यज्ञमंडप में प्रवेश किया, तब भृगुवंशी ब्राह्मण उन्हें देखकर अपने शिष्यों के साथ उनके तेज से प्रभावित और निष्प्रभ हो गए, बिल्कुल फीके पड़ गए। वे सब के सब अग्नियों के साथ उठ खड़े और उन्होंने वामन भगवान का सत्कार किया। ये कोई ब्राह्मण आए ब्रह्म तेज से वामन ब्राह्मण, भगवान के लघु रूप के कारण उनके सारे अंग छोटे छोटे बड़े ही मनोरम और दर्शनीय थे। यह देखकर बलि को बड़ा स्मितान जी राधे राधे, बलि को बड़ा आनंद हुआ, उनको देख करके बड़ी प्रसन्नता हुई और भगवान वामन देव को एक उत्तम आसन दिया। फिर स्वागत वाणी से उन्हें अभिनंदन करके उनके पांव पखारे और संग रहित ब्रह्म महापुरुषों को भी अपना अत्यंत मनोहर लगने वाले वामन भगवान की पूजा की। भगवान के चरण कमलों का धोवन परम मंगलमय है, उससे जीवों के सारे पाप धुल जाते हैं। जिस चरणामृत को भगवान चंद्रमौली शंकर ने अत्यंत भक्ति भाव से अपने सिर पर धारण किया था, यानी गंगा, भगवान का चरणामृत क्या है? पैर से गंगा पैदा हुई, अब उसको धारण किसने किया? भगवान चंद्रमौली शंकर ने अपने सिर पर धारण किया था। वही चरणामृत धर्म के अमरमज्ञ राजा बलि को प्राप्त हुआ। बांके बिहारी लाल की, भगवान का चरणामृत भी बलि को प्राप्त हो, उनके पांव धोकर चरणामृत लिया उन्होंने बड़े प्रेम से अपने मस्तक पर रखा। बलि ने कहा, ब्राह्मण कुमार आप भले पधारे, मैं आपको नमस्कार करता हूं, आज्ञा कीजिए मैं आपकी क्या सेवा करूं, आदेश दीजिए। ऐसा जान पड़ता कि बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों की तपस्या ही स्वयं मूर्तिमान होकर और मेरे सामने आ गई है। ब्राह्मण कुमार आपके पांव खारने से मेरे सारे पाप धुल गए हैं और विधि पूर्वक यज्ञ करने से, अग्नि में आहुति डालने से जो फल मिलता है वो अनायासी मुझे मिल गया है। आप जो चाहते हो, गाय सोना सामग्रियों से सुसज्जित, मुझे ऐसा लगता कि आप कुछ चाहते हैं मेरे से। घर, पवित्र अन्न, पीने के वस्तु, विवाह के लिए ब्राह्मण की कन्या, संपत्तियों से भरे हुए गांव, घोड़े, हाथी, रथ सब आप मुझसे मांग लीजिए, अवश्य मैं आपको दूंगा। सुखदेव जी कहते हैं, राजा बलि के वो धर्म भाव से भरे हुए वचन बड़े मधुर थे। उन्हें सुनकर भगवान वामन ने बड़ी प्रसन्नता से उनका अभिनंदन कहा और कहा, राजन आपने जो कहा वह आपकी कुल परंपरा के अनुकूल है। आप धर्म भाव से परिपूर्ण हो, यश को बढ़ाने वाला ये अत्यंत मधुर आपका व्यवहार है। और क्यों न, क्योंकि परलोक हितकारी धर्म के संबंध में आप भृगुपुत्र शुक्राचार्य को अपना गुरु है, आपके गुरु हैं, उनको परम प्रमाण मानते हो। आपकी कुल परंपरा में प्रहलाद अपने निर्मल यश से वैसे ही शोभायमान होते हैं जैसे आकाश में चंद्रमा। आप में के कुल में वीर हरण्याक्ष जैसे वीर का जन्म हुआ, और जब वह वीर हाथ में गदा लेकर अकेला ही दिग्विजय के लिए निकला, तब सारी पृथ्वी में घूमने पर भी उनके अपने जोड़ का कोई मिला नहीं युद्ध करने वाला। तब विष्णु भगवान जल में प्रवेश करके उनके ऊपर विजय प्राप्त की, बड़ी कठिनाई से विजय प्राप्त की थी उनके ऊपर, परंतु उसके बाद भी उन्हें बार बार हिरण्याक्षी शक्ति और बल का स्मरण हो जाया करता था, क्योंकि वो उसे जीत लेने पर भी अपने को विजय नहीं समझते थे। और जब हिरण्याक्ष के भाई हिरण्यकशिपु को उसके वध का वृत्तांत हुआ, तब उसने भाई का वध करने वाले को मार डालने के लिए क्रोध करके भगवान के निवास बैकुंठ धाम में पहुंचा। हिरण्यकशिपु क्रोध अज्ञान का कारण है, अहंकार से उसकी वृद्धि होती। राजना आपके पिता प्रहलाद नंदन विरोचन बड़े ही
ब्राह्मण भगत थे। यहां तक कि उनके शत्रु देवताओं ने ब्राह्मण का वेश बनाकर उनकी आयु का दान मांगा और उन्होंने ब्राह्मणों के छल को जानते हुए भी अपनी आयु दे डाली विरोचन ने। आप भी उसी धर्म का आचरण करते हैं दैत्येंद्र, आप मुंह मांगी वस्तु देने वालों में श्रेष्ठ हैं। इसी से मैं आपसे थोड़ी सी पृथ्वी और केवल अपने पैरों से 3 डग मांगता हूं। बांके बिहारी लाल की जय। माना कि आप सारे जगत के स्वामी और बड़े उद्धार हैं, फिर भी मैं आपसे अधिक नहीं चाहता। मैं तो बस एक संकेत रूप में चाहता हूं, ज्यादा चाहता नहीं, मेरे को ज्यादा जरूरत नहीं है। विद्वान पुरुष केवल अपनी आवश्यकता के अनुसार ही दान स्वीकार करना चाहिए विद्वान व्यक्ति को, नहीं तो वो प्रतिक्रिया जन्य पाप हो जाता है उससे। और यदि वो संतुष्टि के अनुसार आवश्यकता के अनुसार मांगेगा तो उसको दोष नहीं लगता। राजा बलि ने कहा, ब्राह्मण तुम्हारी बातें तो वृद्धों जैसी है, परंतु तुम्हारी बुद्धि अभी बच्चों की सी है। अभी तुम हो तो बालक, इसलिए अपना हानि लाभ नहीं समझ रहे हो। मैं तीनों लोगों का एकमात्र अधिपति और केवल द्वीप का द्वीप आपको दे सकता हूं। आप मेरे से केवल 3 डग भूमि मांग रहे हो, 3 कदम ही भूमि मांग रहे हो सिर्फ। तो इसलिए बुद्धिमानी नहीं की जा सकती ब्रह्मचारी जी। जो एक बार कुछ मांगने के लिए मेरे पास आ गया, उसे दोबारा मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जो एक बार मांग लिया जाए, आज बलदेव शर्मा जी, जो मिल जाए इसी से संतुष्ट होना चाहिए। राधे राधे जी, बिल्कुल सही है। वामन भगवान ने भी बात सही की है, परंतु बलि भी बात अपनी तरफ से सही कह रहे हैं, क्योंकि सब भगवान की माया है। अतः जीविका चलाने के लिए तुम्हें जितनी भूमि की आवश्यकता हो उतनी मुझसे मांग लो। भगवान ने कहा, राजन, संसार के सब प्यारे विषय एक मनुष्य की कामनाओं को पूर्ण करने में समर्थ नहीं है। यदि वह अपनी इंद्रियों को वश में करने वाला न हो तो। जिसके इंद्रिया वश में नहीं है उसको त्रिलोकी का भी शासन मिल जाए तो उससे संतुष्ट नहीं होता। आप क्या बात करते हो? संतोषी होना जरूरी है। जो 3 पग भूमि में संतोष नहीं कर लेता, वो 9 वर्षों से युक्त एक द्वीप भी दे दिया जाए तो भी संतुष्ट नहीं हो सकता। मेरा कहना है, जो 3 कदम भूमि में ही संतुष्ट नहीं होगा, वो उसको एक पूरा द्वीप दे दो आप, तो उसे संतुष्ट नहीं होगा। सुशील कौशिक जी, हरि ओम नमो नारायण। क्योंकि उसके मन में 7 द्वीप पाने की इच्छा बनी रही। एक द्वीप दे दिया तो फिर उसके मन में 7 द्वीप 7 के 7 मिल जाए, ये हो जाएगी इच्छा। और 7 के 7 द्वीप मिल गए, फिर उसको वो त्रिलोकी पर शासन करने की सोचेगा, संतुष्ट होता नहीं है। मैंने सुना है पृथ्वी गए आदि नरेश 7 द्वीपों के अधिपति थे, परंतु उतने धन और भोग की सामग्री मिलने पर भी वो तृष्णा का पार नहीं पाए। इसमें संदेह नहीं कि आप मुंह मांगी वस्तु देने वालों में श्रोमणी हो। इसलिए मैं आपसे केवल 3 पग भूमि ही मांगता हूं। सुखदेव जी कहते हैं, भगवान के इस प्रकार कहने पर बलि हंस पड़े, बोला, अच्छी बात है, जितनी तुम्हारी इच्छा उतनी ले लो। परंतु शुक्राचार्य जी सब जानते थे, उनसे भगवान की ये लीला छिपी नहीं थी। शुक्राचार्य जी ने कहा, विरोचन कुमार, ये स्वयं अविनाशी भगवान विष्णु हैं। देवताओं का काम बनाने के लिए कश्यप की पत्नी अदिति के गर्भ से अवतीर्ण हुए हैं। मैं जानता हूं ये सब कुछ तुम्हारा छीन लेंगे। इन्हें दान देने की प्रतिज्ञा कर ली है। यह तो दैत्यों पर बहुत बड़ा अन्याय होने जा रहा है। तुमने ये जानकर कि सब कुछ छीन लेंगे, इससे मैं ठीक नहीं समझता। स्वयं भगवान अपनी योग माया से ब्रह्मचारी बनकर बैठे हुए हैं और कोई नहीं है, ये भगवान है स्वयं। और ये विष्णु रूप है। 3 पग में वे सारे लोगों को नाप लेंगे और सब कुछ विष्णु को दे दोगे तो तुम्हारा जीवन कैसे चलेगा? ये विश्व व्यापक भगवान एक पग में पृथ्वी, दूसरे पग में ईश्वर को नाप लेंगे। इनके विशाल शरीर से आकाश भर जाएगा, तब इनका तीसरा पग कहां जाएगा? तुम उसे पूरा नहीं कर सकोगे और तुम्हें प्रतिज्ञा पूरी न करने का नरक में जाना पड़ेगा। विद्वान उस पुरुष उस दान की प्रशंसा नहीं करते जिसमें अपने गुजारे के लायक बाद में कुछ ना बचे। जो मनुष्य अपने धन को 5 भागों में बांट देता है, अब ये यहां पर सूत्र है,
और जिनका जीवन निर्वाह ठीक ठीक चलता है वही संसार में दान, यज्ञ, तप और परोपकार के कर्म कर सकता है। बाद में कुछ बचा नहीं तो फिर आप यज्ञ तप बाद में कैसे करोगे? जो मनुष्य अपने धन को 5 में बांट देता है वही इस लोक और परलोक में सुख पाता है। कौन कौन से? कुछ धर्म के लिए, कुछ यश के लिए यानी अपनी प्रसिद्धि के लिए, कुछ धन की अभिवृद्धि के लिए, कुछ धन को अपने आगे धन कमाने के लिए, बढ़ाने के लिए, कुछ भोग के लिए, कुछ को प्रयोग करना चाहिए अपने भोग के लिए, और कुछ अपने स्वजनों के लिए। वही इस लोक और परलोक दोनों में सुख पाता है। हाँ मैं दूंगा यह वाक्य ही धन को दूर उठा देता है, इसलिए इसका उच्चारण यह पूर्ण है, धन से खाली करने देने वाला है। इसके विपरीत मैं नहीं दूंगा, यह अस्वीकारात्मक सत्य है, अपने धन को सुरक्षित रखने और पूर्ण करने वाला है। राजन, जब कुलगुरु शुक्राचार्य ने इस प्रकार कहा तब आदर्श गृहस्थ राजा बलि ने एक क्षण चुप रहकर बड़ी विनय और सावधानी से शुक्राचार्य के प्रति यूं कहा। राजा बलि ने कहा, भगवान आपका कहना सत्य है, गृहस्थाश्रम में रहने वालों के लिए यही धर्म है जिससे अर्थ, धर्म, काम और यश आजीविका में किसी प्रकार की बाधा न पड़े। परंतु मैं प्रहलाद जी का पोता हूं और एक बार देने की प्रतिज्ञा कर चुका हूं। इस पृथ्वी में असत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं है, झूठ से बढ़कर के। इस संसार में मर जाने के बाद भी जो धनादि वस्तुएं साथ छोड़ देती हैं, पर तू सत्य साथ नहीं छोड़ता। अनंत राम खेदड़ जी, राधे राधे। ब्रह्मण, पहले युग में बड़े बड़े दैत्यराजों ने इस पृथ्वी का उपभोग किया है और पृथ्वी में उनका सामना करने वाला कोई नहीं था। गुरुदेव, ऐसे लोग संसार में बहुत है जो युद्ध में पीठ में दिखाकर अपने प्राणों के बलि चढ़ा देते हैं, परंतु ऐसे लोग दुर्लभ हैं जो सतपात्र के होने पर भी श्रद्धा के साथ दान करे। बांके बिहारी लाल की, ये सतपात्र है, इसको दान करने वाले लोग, सतपात्र को दान करने वाले लोग कम हैं। और सतपात्र को श्रद्धा के साथ दान करना चाहिए। कुपात्र को दान देने का पाप लगता है और सतपात्र को दान देने का फल मिलता है। उसको श्रद्धा से दान करना चाहिए सतपात्र को। और प्रभु, ये वरदानी विष्णु ही रूप में हो तो भी या कोई और हो, मैं इनकी इच्छा के अनुसार इन्हें पृथ्वी का दान करूंगा। यदि मेरे अपराध न करने पर भी ये मुझे अधर्म से मुझे बांध लेंगे तब भी मैं इनका अनिष्ट नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि मेरे शत्रु होने पर भी उन्होंने भयभीत होकर के मेरे सामने आकर के ब्राह्मण का शरीर धारण किया है। इससे ज्यादा मेरी विजय क्या है? मैं इस ब्रह्मचारी की अभिलाषा अवश्य पूर्ण करूंगा। यह यदि पवित्र कृति भगवान विष्णु ही है तो अपना यश नहीं खोना चाहेंगे, अपनी मांगी हुई वस्तु लेकर रहेंगे। यदि ये विष्णु है तो मैं नहीं मांगूंगा तो कौन से मेरे पास छोड़ेंगे? देने वाले तो सबको यही है। मैं नहीं भी दूंगा तो ये धक्के से ले लेंगे। विष्णु है तो मुझे युद्ध में मारकर भी पृथ्वी छीन सकते हैं। यदि कदाचित ये कोई दूसरे ही हैं या तो मेरे बाणों की चोट से सदा के लिए रण में सो जाएंगे। सुखदेव जी कहते हैं, जब शुक्राचार्य ने देखा कि मेरा शिष्य गुरु के प्रति है, श्रद्धालु है, तो शुक्राचार्य ने कहा, मूर्ख तू तो अज्ञानी है, अपने आप को बड़ा पंडित मानता है। जा, तूने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, तू शीघ्र ही अपनी लक्ष्मी खो बैठेगा। नारायण हरि, नारायण हरि। बृहस्पति जी ने कहा था कि एक समय आएगा जब ये अपने ब्राह्मणों की कृपा को खो बैठेगा, तब मौके की ताक में रहना तुम देवताओं। उसी समय राजा बलि की पत्नी विंध्याचली जो मोतियों के अज्ञानों से सुसज्जित थी, भगवान वामन के चरण कमलों को पखाड़ने के लिए जल में भरा सोने का कलश लाकर दिया। बलि ने सुम आनंद से उनका सुंदर युगल चरण धोया और एक ही साथ हजारों दुमदुम्बियां बजने लगी। गंधर्व किम पुरुषों गान करने लगे। अहो धन्य है इसी उदार शिरोमणि बलि ने ऐसा काम कर दिखाया जो दूसरों के लिए अत्यंत कठिन है। देखो तो सही, उन्होंने जानबूझकर अपने शत्रु को तीनों लोगों को दान कर दिया है।
नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि। इसी समय एक बड़ी अद्भुत घटना घटी। बलि ने स्वयं अपने आनंद से उनके सुंदर सुंदर युगल चरणों को धोया, चरणों का भी सुपावन जल अपने सिर पर चढ़ाया और फिर संकल्प कर दिया। ऋत्विज आचार्य सदस्यों के साथ बलि ने समस्त ऐश्वर्यों के स्वामी भगवान विष्णु का जो है वामन रूप बढ़ने लगा, यहां तक कि बड़ा की पृथ्वी, आकाश, दिशाएं, स्वर्ग, पताल, समुद्र, पशु पक्षी, मनुष्य, देवता, ऋषि सब के सब उसमें समा गए। राजा बलि ने विश्व रूप भगवान के चरण तल में रसातल, चरणों में पृथ्वी, पिंडलियों में पर्वत, घुटनों में पक्षी, जांघों में मृदुरण को देखा। इस प्रकार भगवान के वस्त्रों में संध्या, गुह्य स्थानों में प्रजापतिगण, जगन स्थल में अपने सहित असुरगण, नाभि में आकाश, कोख में सातों समुद्र और वक्ष स्थल में नक्षत्र समूह देखे। इस प्रकार वीरवर बलि ने भगवान की इंद्रियों और शरीर में सभी चराचर प्राणियों का दर्शन किया। परीक्षित सर्वात्मा भगवान में संपूर्ण जगत देखकर सबके सब दैत्य भयभीत हो गए और इसी समय भगवान के अत्यंत असह्य तेज वाला सुदर्शन चक्र गरजते हुए मेघ के समान टंकार करने वाला और सारंग धनुष बादल की तरह गंभीर शब्द करने वाला 5 जने शंख आदि सहित भगवान के सुनंद आदि पार्षद देवता उनकी सेवा करने के लिए उपस्थित हो गए। उसमें भगवान की बड़ी शोभा हुई। ये 5 प्रकार के पुष्पों से बने हुई मनवाला को धारण किए हुए थे। उन्होंने एक पग से बलि की सारी पृथ्वी माप ली और दूसरे पग से उन्होंने स्वर्ग को भी माप लिया। तीसरा पैर रखने के लिए बलि के पास 1 इंच जमीन नहीं बची, 1 इंच वस्तु नहीं बची। भगवान का वह दूसरा पग ऊपर की ओर जाता हुआ महर लोक, जन लोक, तप लोक से ऊपर सत्य लोक तक पहुंच गया। बांके बिहारी लाल की कथा समाप्त होते है, सुनो वीर हनुमान। कथा हमारी वैकुंठ में आप करो विश्राम। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम। मंगल भवन मंगल हारी ध्रुव सुध सिर तेजर बिहारी। दीन दयाल विरज संभारी हरहुनाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय हनुमान। बांके बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, नंद के गोपाल की जय। नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि।